ठीक है। जी सर। ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट डायग्राम अथॉरिटी डायग्राम। जी सर। ठीक है, इसमें क्या नहीं समझ आया आपको? मतलब डिप्लॉयमेंट तो समझ में आ गया कि डिप्लॉय करने के लिए काम में आता है, कंपोनेंट डायग्राम किस लिए समझ आता है यूज, ये चीज पूछना चाह रहा था। अच्छा। हाँ, डिप्लॉयमेंट का आ हाँ, गया। जैसे ठीक हम है। जैसे हम कोई मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे किसी को उसमें काम करता है, कोड में काम करता है, तो डिप्लॉय जब वो टेस्ट हो जाता है एकदम बढ़िया एक तरीके से, तो उसको गिटहब में एक या फिर क्लाउड में कहीं ना एक कहीं मिनट, एक मिनट, एक लिख मिनट, देते जस्ट ए हैं। मिनट वेट। जी सर। हाँ। जी सर। हेलो। यस सर। हाँ, आप एक बात बताओ, आप कंपोनेंट डिजाइन समझते हैं क्या होता है? कंपोनेंट डिजाइन, डिजाइन तो समझता हूँ, मतलब कोई भी आप मॉडल अच्छा, करते हैं उसकी कभी डिजाइनिंग। कभी मदरबोर्ड देखे आप? मदरबोर्ड सर, जैसे जैसे कंप्यूटर टीवी शॉप स्क्रीन, में हाँ। हाँ, हाँ। जाता वो हूँ एक तो। होता है ना, कंपोनेंट डिजाइन में क्या होता है, पीसीबी डिजाइन की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट डिजाइन मतलब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। यस सर। अब डिप्लॉयमेंट क्या रहता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर जो रहता है उसको हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, शेयर्ड नहीं है स्क्रीन। नहीं, नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ अच्छा मतलब अच्छा। कंपोनेंट डिजाइन में ये जी क्या आ रहा है चीजें। तो बेसिकली जो आपका ये जो डायग्राम है ना कंपोनेंट डिजाइन का, तो उस सर। उस बेस पे है। तो इसमें आपको मतलब कंपोनेंट डिजाइन को एक्सप्लेन करना है, ये राइट? यस सर, हाँ मतलब एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स ज्यादा मिल नहीं रहते हैं, मतलब। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ये सर, तो इसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर मान लीजिए अगर हम कभी भी अपने आप से पूछते हैं क्या है ये चीज, मान लीजिए कोई दोस्त पूछ लिया, तो उसको ढंग से बता नहीं पाते हैं कंपोनेंट वाले को, डिजाइन को अब तो देखो। बता लेते हैं। अब मैं इसको साफ साफ वर्ड में बताऊं तो कंपोनेंट डिजाइन जो आपका ये यूएमएल के अंदर आता है, इतना तो पता है। वो तो मालूम है, ठीक यूनिफाइड है। मॉडलिंग लैंग्वेज। हाँ, मान। ये जो दिखाता है ना सॉफ्टवेयर किन किन कंपोनेंट के मॉड्यूल से मिलकर बना है, ठीक है, ये जो जी। क्या करता है, कहते हैं सॉफ्टवेयर आपका किस किस मॉड्यूल से कंपोनेंट से मिलकर बनता है। जी सर। और ये कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड भी करता है और दूसरे से इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। जी ठीक है। सर। अब जी सर। इसका मतलब रियल टाइम हुआ उदाहरण दे, हाई लेवल लॉजिकल मतलब आर्किटेक्ट पे। तो इसका ये अंदर होता है, जैसे लॉजिकल मॉड्यूल हो गया, पेमेंट मॉड्यूल हो गया, जी। डेटाबेस मॉड्यूल जी सर। हो गया, एपीआई हो गया और यूआई हो गया। जी सर। अब यूआई लॉजिकल मॉडल पे आप लोग क्या समझते हैं? लॉगिन मॉडल मतलब जैसे कि कोई मतलब आया कंपोनेंट डिजाइन। अब रिएक्ट जी। में आप पता है, रिएक्ट में आप याद है कि रिएक्ट में कंपोनेंट बेस पे वो काम करता है, याद करो, अगर कभी सर्च करना आपको रिएक्ट जब पढ़ोगे ना, तो हम्म। रिएक्ट क्या होता है, कंपोनेंट बेस पे काम करता है। उसी तरह उसमें क्या होता है कि मल्टीपल हम कंपोनेंट बनाते हैं, फिर साथ में एक साथ मर्ज कर देते हैं सारे को। जी सर। ठीक है। जी अगर सर। आप आगे पढ़ोगे रिएक्ट में तो आपको मिलेगा चीजें कि हम्म। वो रिएक्ट जो है ना आपका कंपोनेंट बेस्ड काम करता है, उसी हम्म। तरह है इसमें भी। कि इसीलिए हम मतलब अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, एक साथ उसको मर्ज करेंगे। जैसे हो हम्म। गया लॉगिन का मॉडल हो गया, मेरा पेमेंट का मॉडल हो गया। ठीक है। हम्म। डेटाबेस मॉडलिंग हो गया आपका, एंड एपीआई हो गया, यूआई हो गया, वो सारे रहता है। ठीक है। तो आप जब इसको मॉडल को जी। मतलब क्या, मोहित भाई की ताली, एक एक मिनट, वो पता नहीं है, वो ले जाओ मेरा ही। ये बेड। अरे बेड तो यही है दोनों का। थाली उसका पता नहीं कहाँ रखते हैं वो ले जाओ मेरा वाली थाली। बड़ी थाली उसका, तो फोन करो ना उसको। यार वो नीचे लेके गया था, पता नहीं। तो ये होता है डेटा, जैसे डेटाबेस मॉडल क्लियर करते हैं ना, उसी तरह आप कंपोनेंट मल्टीपल है, जैसे यूआई कंपोनेंट हो गया मतलब बहुत इसका एग्जांपल है।
अच्छा, अच्छा, डेटाबेस मॉडल में तो सर वो है ना, क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल हम बनाते हैं, ईआर डायग्राम हाँ हो गया। हाँ, मैं जैसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप इस जी सर। मॉडल आर्किटेक्ट से अगर हो सके तो आप रिलेट कर पाओगे चीजें जी, कि जी मैं सर। क्या कहना चाह रहा था बेसिकली। हाँ, देखो डेटाबेस। जैसे यूआई का कंपोनेंट है, जी सर। ऑर्डर कंपोनेंट है। अब ऑर्डर कंपोनेंट में आपका क्या आ जाता है, पेमेंट आ जाता है, डेटाबेस कंपोनेंट आता है, क्योंकि अगर मुझे डेटाबेस तो भी तो करना पड़ेगा ना मुझे सेपरेट। तो ये अलग अलग आपका चीजें बन जाएगा। इस कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम, कंपोनेंट आर्किटेक्ट डिजाइन का। ओके सर। ये समझ आया? तो एक बार ना इसको ना डिटेल में करने के लिए आप ना थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो रिएक्ट के हाँ, कंपोनेंट का। जी सर। ठीक है। हाँ, जी सर, मैं क्या ओके सर। कि वॉइस ब्रेक हो रहा है एक सर, मिनट में बता एक्सक्यूज़ मी देता हूँ सर। रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट। हेलो। एक्सक्यूज़ मी सर, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, फिर अचानक से तेज हो गया, तो बीच में समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है, मैं जी सर। दोबारा बताता हूँ आपको ना, मतलब इसको रेफरेंस, क्योंकि रिएक्ट का जो ना पूरा जो कंपोनेंट जो बेस है ना, तो वो पूरा कंपोनेंट बेस ही रहता है। अगर आप थोड़ा सा रिएक्ट को गो थ्रू करोगे तो कंपोनेंट उसमें क्या होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट बनाते हैं और एक साथ मर्ज करते हैं। सेम इसी तरह है इसमें मल्टीपल, जी, मतलब ऑर्डर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगेगा, पेमेंट का लगेगा, डेटाबेस लगेगा। जी सर। इसीलिए मैंने बोला। अच्छा, यानी इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा तब जाके